हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्चना एकेडमी। और आज हम देखेंगे कि जो 21 को एग्ज़ाम हुआ है आर्मी पब्लिक स्कूल का बहुत सारी पोस्ट के लिए, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए, उसका एनालिसिस कैसा था पार्ट ए का। तो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने कंडक्ट किया है एग्ज़ाम 21 को और कल भी इसका एग्ज़ाम होगा। तो इस कौन कौन सी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम्स हुए हैं पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए। और इंडिया में 137 एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि एनालिसिस क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या था एग्ज़ाम का। तो एग्ज़ाम का पैटर्न था पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पार्ट ए था वो एप्टीट्यूड था, जनरल एप्टीट्यूड, और ये 1 आवर 30 मिनट्स का था, जिसमें 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे और नेगेटिव मार्किंग 1/4 थी। ऐसे ही पार्ट बी था जिसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के बारे में था। जैसे अगर पीजीटी बायो के लिए अगर आपने अप्लाई किया था तो पीजीटी बायो में पार्ट बी के अंदर सिर्फ बायो के क्वेश्चंस थे, और टीजीटी साइंस में साइंस के क्वेश्चंस थे, सारे के सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस टीजीटी वालों के लिए। तो हम आज पार्ट ए को देखते हैं कि इसमें क्या था। तो पार्ट बी भी 90 क्वेश्चंस का था, ये भी 1 आवर एंड 30 मिनट्स का था। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ें थी और कितनी चीज़ें आई थी। तो जनरल अवेयरनेस का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आए थे इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अवार्ड्स के। बट पेपर में आया क्या था, तो पेपर में जो आया था उसको देख लेते हैं। फर्स्ट आईपीएल मैच 2020 का किसके बीच हुआ था। तो आई थिंक मुंबई इंडियंस एंड चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन था वो था फूड बाउल ऑफ इंडिया। फूड बाउल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, नदर्न प्लेन्स को, या नदर्न इंडिया कम्स अंडर फूड बाउल ऑफ इंडिया। क्रॉप्स ग्रोन इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में उगने वाली क्रॉप्स को क्या कहते हैं। गलवान वैली के ऊपर से क्वेश्चन आया था कि जो इंडिया और चाइना के बीच में जो भिड़ंत हुई थी वो जम्मू कश्मीर में कहाँ पर हुई थी, तो गलवान वैली। अगला क्वेश्चन था नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ये टॉपिक आप पढ़ लें कि कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया के अंदर। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल पार्टी क्या है, रिपब्लिकन, कम्युनिस्ट, और एक दो ऑप्शंस और थे। तो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल पार्टी क्या होगी। कोसी महासेतु प्रोजेक्ट किस स्टेट में पास हुआ है, बिहार में। रेनोवेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोजेक्ट, तो इसमें क्वेश्चन ऐसे था कि जो राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट और दो ऑप्शन और थे, तो इनमें से किसका रेनोवेशन होने वाला है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आए थे आज के एग्जाम में। तो ये जनरल अवेयरनेस का एनालिसिस था। अब आगे के एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं। फिर आ जाते हैं मेंटल एबिलिटी में। मेंटल एबिलिटी में क्या आता है और कैसा लेवल था एग्जाम का। तो मेंटल एबिलिटी भी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस थे, इसमें भी क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं थे। तो इसके अंदर ये चीज़ें आ सकती हैं, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्ट सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम्स, अल्फाबेट टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अर्थमेटिक रीजनिंग, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर और नंबर रैंकिंग, मैथमेटिक क्वेश्चन ऑन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज एंड इंटरेस्ट। तो अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस आए क्या थे। तो अलजेब्रा पे एक क्वेश्चन आया था जो बहुत ही इजी था। रेशियो के ऊपर क्वेश्चंस थे दो, वो भी इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। सरफेस एरिया पे था, स्क्वायर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना, कैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टाइल्स। कोडिंग डिकोडिंग पे एक क्वेश्चन था, वो भी बहुत ही ज़्यादा इजी था। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे 3 से 4 क्वेश्चन थे, वो भी मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट। तो अगर हम बात करें पार्ट ए की, तो उसमें जो क्वेश्चंस थे वो बेसिकली अलजेब्रा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अर्थमेटिक रीजनिंग के ऊपर थे। स्पीड, डिस्टेंस, परसेंटेज और इंटरेस्ट पे क्वेश्चन नहीं आया था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कल के एग्जाम पे नहीं आएगा। बट इससे हमें ये आइडिया पता चल जाएगा कि जो था वो इजी टू मॉडरेट था, इतना मुश्किल क्वेश्चन पेपर नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का लेवल कैसा था, मॉडरेट लेवल था। इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं या आती हैं, वोकैबुलरी, स्पॉटिंग द एरर, कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस रीअरेंजमेंट,
एक भी पैसेज नहीं आया था, मीन्स एक भी कॉम्प्रिहेंशन नहीं थी। स्पेल चेक के क्वेश्चंस थे, जैसे कमिटी की स्पेलिंग क्या हो सकती है, 4 ऑप्शंस थे। टाइप ऑफ प्रोनाउन आपको पता होने चाहिए, इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस थे। टाइप ऑफ नाउन आपको पता होने चाहिए, उस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस थे। और जैसे कि टाइप ऑफ नाउन में स्पेसिफिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। फिल इन द ब्लैंक था प्रिपोजिशन के ऊपर बेस्ड। 2 एंटोनिम्स थे, 2 एंटोनिम्स के क्वेश्चन थे, वो भी बहुत ईजी थे। एक सिनोनिम का क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन ये था, हु रोट द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। तो ये पोएम किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इस तरीके के क्वेश्चंस थे इंग्लिश में। तो जो लेवल था वो मॉडरेट था, तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिव पैसिव नरेशन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं थे। फिल इन द ब्लैंक्स जो था वो भी बहुत इजी, प्रपोजिशन बेस्ड, हु मोडाल्स पे बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स थे। नेक्स्ट है एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स एंड मेथोडोलॉजी, पार्ट ए में। ये इसका लेवल भी मॉडरेट आया था। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? टीचिंग एबिलिटी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, 4 to 5 क्वेश्चंस ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, 2 to 3 क्वेश्चंस ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ डिसलेक्सिया एंड चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोचेस। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है टीचिंग एबिलिटी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। इसमें बेसिकली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको कुछ सिचुएशंस दी जाती हैं कि आप उस सिचुएशन में क्या करते। 5 क्वेश्चंस थे ऐसे। 4 to 5 क्वेश्चंस इंक्लूसिव एजुकेशन पे थे। ये आप ज़रूर पढ़ के जाएं। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, स्टूडेंट्स को पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, टीचर्स इसे कैसे टैकल कर सकते हैं। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। और डिसलेक्सिया तो आप ज़रूर से पढ़ें, जितने भी हैं, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, ये जितने भी रिलेटेड टर्म्स हैं डिसलेक्सिया जैसे, वो सब आप ज़रूर पढ़ें। इस पे 2-3 क्वेश्चंस थे लगातार। और चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोचेस, एक चाइल्ड एक इंडिविजुअल होता है, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करने में टीचर का क्या रोल होता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो आप इन टॉपिक्स को एक बार ज़रूर पढ़ कर जाएं, क्योंकि अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, मतलब रीड करो और सीधा आपको आंसर पता चल जाएगा कि ये आंसर होगा। फिर आते हैं कंप्यूटर नॉलेज पे। तो कंप्यूटर नॉलेज का लेवल भी मॉडरेट था। इसमें जो क्वेश्चन थे वो इनपुट आउटपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या थे? वोलेटाइल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, और जो एक्सपेंसिव भी होती है वो क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, विच कुड बी यूज टू मेक चार्ट्स, ग्राफ्स एंड क्लासिफिकेशन के लिए हम कौन सा टूल यूज़ कर सकते हैं? तो एमएस एक्सेल यूज़ कर सकते हैं, या स्प्रेडशीट भी बोलते हैं उसे। एंटीवायरस क्या होता है? क्लाउड स्टोरेज डिवाइस क्या है? गूगल ड्राइव। डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? इस पे तो 2 क्वेश्चन थे। और हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी के ऊपर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो मतलब कंप्यूटर की एक बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो आप 10 क्वेश्चंस थे अप्रॉक्सीमेटली कंप्यूटर नॉलेज के, तो आप 10 में से 10 ला सकते हैं मार्क्स, 10 आउट ऑफ 10 आप ला सकते हैं अगर आपको ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता हो तो। गूगल ड्राइव, एंटीवायरस, एमएस एक्सेल के बारे में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट सिस्टम आउटपुट सिस्टम क्या होते हैं, ये सब चीज़ें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर ये आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।